अपने परिवार को अपनी जिंदगी मानने वाली शारदा मोदी एक पारंपरिक और समझदार महिला है जो परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती है। लेकिन पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसे अपने ही घर में अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता था। उनकी बेटी उनसे ठीक से बात तक नहीं करती थी और इधर शारदा अपने छोटे बेटे से जब भी पैसों का हिसाब मांगती थी तो वो ये कहकर उसे निराश कर देता कि आपको हिसाब लगाना आता भी है, जो मैं आपको हिसाब बताऊं। ऐसी बातों से शारदा अक्सर दुखी हो जाया करती, लेकिन फिर भी वो किसी बात की शिकायत करना जरूरी नहीं समझती। घर में सिर्फ उसका बड़ा बेटा ही था जो अपनी माँ को समझाता था और बेपनाह प्यार भी करता था। 3 दिन में ही उसके बड़े बेटे की शादी जो उसके पिता ने एक बिजनेस डील के लिए तय की थी, लेकिन उसका बड़ा बेटा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो ना तो उस लड़की को जानता था और ना ही कभी उससे मिला। खाना खाते वक्त जब उसकी दीदी सभी को लड़की का फोटो दिखा रही थी, तभी उसके पास एक जरूरी कॉल आ गया और शारदा फोटो देखने से चूक गई। शारदा अपने बेटे को अपने साथ मार्केट जाना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने यह कहते हुए आज ऑफिस में कुछ जरूरी काम है उसे मना कर दिया। दरअसल वो अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ खास सामान लेना चाहती थी और उसे लेने वो अकेली ही रेलवे स्टेशन पहुंच गई। तभी भीड़ के धक्के से वो नीचे गिर पड़ी। उसी समय एक लड़की ने उन्हें सहारा दिया और हाथ पकड़कर उठाया। आखिर कौन है ये लड़की? जब शारदा रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ से टकराकर नीचे गिर गई तो साक्षी नाम की एक लड़की ने उसे सहारा दिया और हाथ पकड़कर उठाया। साक्षी अपने प्रेमी से शादी करने के लिए घर से भागकर आई। उसने शारदा को भी उनकी सीट ढूंढने में मदद की और उनको अपना ख्याल रखने को बोलकर वापस चली गई, लेकिन जल्दीबाजी में वो अपना फोन वहीं भूल गई। लेकिन उसी वक्त उसके प्रेमी का फोन आया। जब शारदा ने फोन उठाया तो पता चला कि वो लड़का वहाँ नहीं आने वाला है और उसने भागकर शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसी समय साक्षी भी अपना फोन ढूंढती हुई वहाँ। जब शारदा ने साक्षी को लड़के की सच्चाई बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद अपने प्रेमी से बात की तो वो पूरी तरह टूट गई। शारदा ने उसे संभाला और वापस घर जाने की सलाह, लेकिन को याद कर साक्षी आखिरकार ट्रेन में चढ़ ही गई। क्या साक्षी की शादी शारदा के बेटे से ही होगी? देखें, साक्षी अपने प्रेमी से शादी करने के लिए घर से भाग कर आई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया है तो वो टूट सी गई। शारदा ने उसे वापस घर लौट जाने की सलाह दी। साक्षी ने शारदा की बात मानी और वापस घर लौटने के लिए तैयार हो गई। लंबा सफर तय करके साक्षी और शारदा हैदराबाद पहुंची। साक्षी शारदा को अलविदा कहकर वहां से जाने लगी, लेकिन जब उसने शारदा को अकेला और असहाय देखा तो उसने शारदा के साथ रुकने का फैसला लिया। दोनों ने मिलकर शारदा की होने वाली बहू के लिए सुंदर साड़ी खरीदी। फिर शारदा ने साक्षी को सलाह दी कि वो भी अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदे जिससे उन्हें अच्छा लगेगा। साक्षी ने ऐसा ही किया, जिसके बाद वापस जाते वक्त भी शारदा ने उसे समझाया। जिसके बाद वो वापस ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो गई। जिसके बाद जब साक्षी घर पहुंची और अपनी माँ को साड़ी देने के बहाने बात करने की कोशिश की तो उसकी माँ ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और फोन पर अपने बिजनेस की बातों में व्यस्त रही, जिससे साक्षी को बहुत बुरा लगा। जब माँ की बात खत्म हुई तो उन्होंने साक्षी को बताया कि कल उन्हें लड़के वालों के घर जाना है और शाम को वहीं तुम्हारी सगाई होगी। अचानक सगाई की बात सुनकर साक्षी हैरान रही, लेकिन शारदा की बातों को याद करके उसने सगाई के लिए हाँ कर दिया। अपनी माँ के मुंह से अचानक सगाई की बात सुनकर साक्षी हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल वो शारदा की बताई बातें याद करने लगी और बिना सोचे सगाई के लिए हाँ कर। दूसरी ओर करण ने ये सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अभी शादी नहीं करेगा। सुबह जब शारदा घर पहुंची तो आते ही घर वालों को खाना खिलाने में जुट गई। उसकी सास ने कहा कि शारदा का हैदराबाद जाना किसी विदेश जाने से कम नहीं था, जिसे सुन शारदा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इधर साक्षी ने जब साड़ी के बैग को खोल कर देखा तो गलती से उसके पास शारदा की ली हुई साड़ी आ गई जो उसने अपनी होने वाली बहू के लिए खरीदी थी। साक्षी परेशान हो गई और सोचने लगी कि आखिर कैसे वो इस साड़ी को शारदा तक पहुंचाएगी। दूसरी तरफ शारदा ने भी जब अपनी बहू की साड़ी देखी तो हैरान रह गई। उसी समय सुरेश मोदी ने आकर शारदा कमरे में गई तो करण उसे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन वापस लौटते वक्त उसने करण के कमरे में एक लेटर देखा। जब शारदा ने उसे खोला तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या लिखा है। करण ने लेटर में देखने के लिए शारदा जब करण के कमरे में आई तो बहुत ढूंढने के बाद भी उसे करण कहीं नजर नहीं आया, लेकिन उसके कमरे से उसे एक लेटर मिला। शारदा को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए बेचारी पढ़ नहीं पाई, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि इसमें कुछ गलत ही लिखा है। उसने तुरंत करण को फोन लगाया, लेकिन करण ने झूठ बोला कि वो किसी काम से बाहर गया है और उसे आने में समय लगेगा, लेकिन शारदा ने उसे तुरंत घर लौटने को कहा। इधर लड़की वाले भी घर पहुंच चुके थे और लड़की और कोई नहीं बल्कि साक्षी ही थी। अपनी फ्रेंड के जोर देने पर साक्षी ने वही साड़ी पहनी जो शारदा ने खरीदी थी। दूसरी तरफ जब शारदा को पता चला कि लड़की वाले आ गए हैं तो वो जल्दी से अपनी बहू को देखने के लिए पहुंची और जैसे ही उसने साक्षी को देखा दंग रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहू और कोई नहीं बल्कि साक्षी ही है। जिसके बाद अंदर शारदा की सास साक्षी की साड़ी की तारीफ करते हुए शारदा से कहने लगी कि इतनी अच्छी साड़ी तो शायद तू भी नहीं पसंद कर सकती थी। फिर जब शारदा अंदर गई तो साक्षी भी उससे बात करने उसके पीछे पीछे चली गई। शारदा को पता था कि साक्षी किसी और से प्यार करती है, इसलिए वो उससे घुमा फिरा कर बात करने लगी कि एक माँ कभी भी अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। क्या शारदा साक्षी को अपनी बहू बनाएंगी? देखने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।